और इससे नीचे आएंगे सा, ऐसा लो कि दोनों का आए, मुंह भी आए और ये भी आए, ताकि कमल जी को दिख सके एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। नीचे की ओर दिखाओ, यहाँ दिखाओ कौन सा ले रहे हैं सुर, नीचे का सुर ले रहे हैं कमल जी। सा, पहले जैसे सा पर लंबे देर देर तक रुके हैं, उतना ही नी पर भी लंबे देर तक रुकेंगे। मतलब कि स्टार्टिंग में जब भी सुबह में हम शुरुआत करेंगे, ये नहीं कि हम बहुत ट्रेंड हो गए हैं तो हम नए सुबह में नए ही होते हैं। ये नहीं सोचना है कि मैं तो ऑलरेडी करते आ रहा हूँ तो मुझे तो एकदम फ्रीक्वेंटली भाग जाना है, सा नी धा पा मा गा रे, एक बार में नहीं करना है। स्टार्टिंग जब हुआ, फर्स्ट स्टेज आपका हमेशा हर सुर पर उतना ही ठहराव देना है, पूरी सांस खींचे और कंप्लीट सांस के एक एक कण का उपयोग करते हुए बढ़ना है। जितना कि सा पे लिए थे उतना ही नी पर, उतना ही धा पर। अब थोड़ी देर के बाद 1 से 2 बार 3 बार जब ठहराव वाला हो गया तो थोड़ा कम ठहराव वाला करेंगे, फिर और कम ठहराव वाला करेंगे। तब ऐसे करेंगे सा, तब एक ही टाइम स्पैन में मान लीजिए इतना हमारा लेंथ है सांस का, तो यहाँ तक सा बोले और इसके बाद नी भी बोलिए, इसके बाद ध भी बोलिए और ध पे जाके एंड हुआ सांस। जो हम कंप्लीट सा पर ही सांस एंड कर रहे थे वो हम उस बीच में 3 सुर को ले चुके। इस तरह से टाइम स्पैन की घटाते चलना है उसको। सानी धपा के फॉर्म में बोले हैं, थोड़ा आ के फॉर्म में बोल लीजिए, थोड़ा ई के फॉर्म में बोल लीजिए, थोड़ा सा ऊ के फॉर्म में बोल लीजिए, थोड़ा सा ओ। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, ये घबराना नहीं है कि मेरी साउंड जितनी तगड़ी और ऊंची यहाँ पे सुनाई दे, सा लाउडनेस था, वो नीचे आने पर लाउडनेस कमेगा। बिकॉज ये चीज़ फिजिक्स के भी लॉ में आता है कि जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, लोअर नोट्स का मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी हुआ, लोअर फ्रीक्वेंसी पे उसी लेवल से एम्पलीट्यूड भी घट जाता है। एम्पलीट्यूड का मतलब जो वॉल्यूम लेवल है, सर्टेन डेसिबल जो हो रहा होगा यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि सेम सर्टेन डेसिबल आपका लोअर नोट्स पे करस्पॉन्डिंगली हो जाए। जैसे जैसे नोट्स घटेंगे यानी फ्रीक्वेंसी उसकी घटेगी, एम्पलीट्यूड भी घटेगा। तो ये तो आपको ज़बरदस्ती नहीं, अब यहाँ जैसे सा तो इसको ज़बरदस्ती गला फाड़ के सा चिल्लाने के लिए करेंगे नहीं। जो हो रहा है, जितना वो डिमांड कर रहा है आवाज़, उतना ही तक हमारा रेंज रहना है वॉल्यूम का, वॉल्यूम रेंज। कैसे? जैसे मान लीजिए ये वाला किए ग, ये मेरा नेचुरल रेंज है,
जहाँ तक उसको फाइनल वॉल्यूम होना चाहिए वहाँ तक ही है। अब हम चाहेंगे इसको ज़बरदस्ती तो ये यहाँ पे खराश नहीं होगा, गला छिल जाएगा, अंदर घाव हो सकता है, घाव तक ना भी पहुँचे तो छिला हुआ रहेगा, तो अगले दिन आप प्रयास तो छोड़ दीजिए, गाना या बोलना तक नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है जो लोकल गला फाड़ सिंगिंग होती है। और जो बॉलीवुड का मतलब ये नहीं है कि बहुत एडवांस बनता है, एडवांस वाली बात नहीं है, साइंटिफिक टेक्निक वहाँ सिखाई जाती है। इसलिए जो बॉलीवुड के सिंगर्स कोई भी जो होते हैं वो मधुरता से गाते हैं, चाहे वो लाइव शो तो वो भी करते हैं, लेकिन यही अंतर पड़ जाता है, ये लोग उतना नहीं समझ पाते हैं। शायद यहाँ के गुरुओं में भी कुछ दिक्कतें हैं जो कि नहीं समझा पाते हैं वो चीज़ को। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने समय में कभी भी साइंटिफिकली आपके गले अंदर की चीज़ों को, बहुत कुछ को नहीं बताते हैं। बच्चा या तो खुद से एक्सप्लोर किया या कभी अपॉर्चुनिटी मिल गई बाहर जाने की तो वहाँ जाके समझता है। फिर जो किसी बड़े अच्छे स्टूडियो वाले, जो ज्ञान वाले जो होते हैं उनके यहाँ समझता है। स्टूडियो में भी ऐसा नहीं कि रोड छाप स्टूडियो खोल लिया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े गुरु जो हैं उनके कमरे में हमेशा एक स्टूडियो होता ही है जिसमें अपनी निजी रिकॉर्डिंग वो करते हैं और उसी में स्टूडियो सेशन की जानकारी भी देते हैं। प्लेबैक सिंगिंग के हिसाब से माइक फ्रेंडली होना और उसके हिसाब से गले को तैयार करना, वोकल ट्रेनिंग देना, वो सब होता है। वोकल ट्रेनिंग का मतलब गला फाड़ सिंगिंग नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ की लोअर नोट में आप आएंगे तो आपको वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा और हायर नोट जैसे जैसे बढ़ेंगे यहाँ तक जाएंगे तो और गला, और अपने आप गला खींच लेगा ऊंचा साउंड। सीधी सी बात है, आप टेप में बजाते हैं गाना, वॉल्यूम आप यहाँ पर एडजस्ट कर दिए, मान लीजिए यही पीक पॉइंट एडजस्ट कर दिए, क्या आप बार बार छूते हैं? नहीं। लेकिन आप देखिएगा कि जब लोअर नोट की वॉइस होगी किसी सिंगर की तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ हो जाएगा, और जैसे ही ऊंचा गाएगा सेम जगह पे वो सेम तरीके से वो सुर में चला गया ऊंचा, तो वॉल्यूम आपने छुआ नहीं है, खुद ही वॉल्यूम बढ़ जाता है करस्पॉन्डिंगली विद द फ्रीक्वेंसी। तो ये क्यों होता है? आपने तो वॉल्यूम नहीं घुमाया, आपने तो एक सर्टेन लेवल पे फिक्स करके छोड़ दिया, लेकिन उस सर्टेन लेवल पे फिक्सेशन के बावजूद भी वैसा हो रहा है। तो इस चीज़ को ऐसे बताना चाहिए किसी गुरु को। यही चीज़ एक सही तरीके से दिमाग को एक दिशा निर्देश देता है, तब जाकर के आदमी इस चीज़ को समझता है कि नहीं, हमें चाहे कुछ भी हो जाए, प्रलय क्यों ना आ जाए, हम गला चीरेंगे नहीं, खास करके लोअर नोट पे और ना ही हायर नोट पे। चीरना नहीं है गला को, ऑटोमेटिक। देखिए हम कहाँ तक है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपको हम ग म समझा रहे थे कल, हम यहाँ तक हैं रियाज की वजह से। हालांकि किसी भी गाने में यहाँ तक जल्दी टच नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ गानों में छू के आने वाला जो सुर होता है, जिसको हम खटका लेके भागने बोलते हैं, वो ऐसे करके, जैसे यहाँ हम दिखाते हैं किसी गाने में, गाना सुना देते हैं आपको, हम हाई पे जाएंगे और उस गाने में आप देखिएगा कि हाई पे जाने के बाद हम ऐसा नहीं कि उस पर पकड़े रहेंगे उस सुर को, कभी कभी वो सुर काम आता है बस छू के आने के लिए। जैसे इसमें सुनिए, ऑक्टेव पे है। अब सिंगर बढ़ेगा ऊपर की तरफ, थोड़ा करीब लाया जाए। ओ जिंदगी यूं गले आ लगी है कोई खोया हुआ बरसों के बाद गया। एक तरह के आवारा थे, एक तरह की आवारगी, दीवाने तो पहले भी थे, अब और तरह की दीवानगी। सजदे बिछावा वे, याद देखिए यहाँ, सजदे बिछावा वे, सजदे बिछावा वे, इस शहर विच मेरा यार बसदा, मेरा यार बसदा इस शहर, ये तार सप्तक का माँ है, शहर विच मेरा यार बसदा। फिर एक बार और, कमाना पैंदा है रब ना उसे, पा है उसे उधार मंगदा,
सोचिए ये और ये ठीक उल्टा है, एक कंप्लीट नीचे एक कंप्लीट ऊपर, और अचानक जो यहाँ से फ्लो वहाँ फेंकते हैं। आरोह भी कहीं कहीं पर नहीं है, जैसे आरोह में तो बढ़ते गए एक तरह के आवारा थे, तो ये तो बढ़ते हुए क्रम में यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन जब ऊपर से यार बसदा छोड़ते के साथ हो जिंदगी यूं गले आ लगी है, तो नीचे आ गए हम एकाएक छोड़ के। तब हम अवरोह के क्रम में इस सुर को नहीं पकड़े, सीधा हम मंत्र पे आ गए, तार से सीधा मंत्र पर। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब आप रियाज करते जाएंगे, तो आप जब इस सीढ़ी को छू चुके हो तो बीच का सीढ़ी अपने आप आ गया, दिक्कत आएगी ही नहीं। आपने यहाँ तक छू लिया हो तो ये सुर तो अपने आप कवर हो गया। ये अगर आपने छू लिया या यहाँ तक आपने छू लिया तो ये तो आपका कवर हो ही गया, इसको बार बार छूना भी नहीं है। आप गाने के क्रम में जब यहाँ कभी टच करना पड़ा, कभी मीड लेना पड़ा, कभी खटका लेना पड़ा, तो इस तरह का कुछ भी लेना पड़ेगा, तो आप आराम से छू के निकल लेंगे, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपने उसके आगे तक का कवर अप कर लिया। यही फ़र्क होता है। और वॉल्यूम के भी आप अंदाज़ा देख लिए, हमने कुछ ज़्यादा भांति नहीं दिया है, वॉल्यूम और आना ही अपने गले को चीरे हैं। यहाँ पर हमारा वॉल्यूम जो है कम था, चूँकि लोअर नोट था। हो जिंदगी, अब इसी को कड़ा करके गाएंगे तो मधुरता ख़त्म हो जाएगी, गला तो छिड़ेगा बाद में, मधुरता ख़त्म। जिंदगी यूं गले आ, ऐसे नहीं गाना है हमको। हम गाएंगे जिंदगी यूं गले आ लगी है, कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया, एक तरह के आवारा थे, एक तरह की आवारगी, दीवाने तो पहले भी थे, अब और तरह की दीवानगी, सजदे बिछावा मैं इस शहर विच मेरा यार बसदा, कमाना पैंदा है, रब ना उसे उधार मंगदा, ये होता है। बाकी सांस का कंट्रोल है, यहाँ पे सांस ही नहीं है इस गाने में, चलते चलते में मारते रहना पड़ता है। ये गाना सांस में मतलब शुरुआती तौर पे किसी को डिफ़िकल्टी आएगी, मतलब अगर अच्छा रियाज भी किया है तो इस गाने पर अगर कंट्रोल मतलब शुरुआत नहीं किया है तो शायद ये गाना बिना प्रैक्टिस के ऐसे नहीं गा सकता कोई, बहुत मुश्किल होता है।